तो आज है मेरे पास Vivo T4X। तो ये है अपना बजट किंग और इसमें प्रोसेसर आता है Dimensity 7K 300। तो मैं करता हूँ इसका पहले अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या क्या इस बॉक्स में है। तो भाई फ़ोन तो अच्छा लग रहा, कलर भी अच्छा लग रहा और स्लिम भी लग रहा मुझे। काफ़ी फ़ोन स्लिम है और देख पकड़ने में भी फील हो, लाइट फील हो रहा। तो फ़ोन तो सही है और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो पहले अपन बॉक्स में चेकआउट करते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने। तो ये मैनुअल कार्ड और क्या है ये, और ये वारंटी कार्ड। तो ये अपने काम का भी नहीं है। और ये रहा 44 वाट का एडाप्टर। तो काफ़ी सही है, 6500 mAh बैटरी के लिए। और ये रहा अपना यूएसबी। तो ये भी सही है, क्वालिटी सही है, ये सभी चीज़ों की तो क्वालिटी सही रहेगी। और ये सिम इजेक्टर जो कि नॉर्मल सा है, जो सभी सारे डिवाइस सारे कंपनीज देती है। और ये रहा अपना Vivo T4X। तो भाई देखने वेखने में तो सही लग रहा है, कलर भी सही लग रहा है। और इसका थोड़ा सा कैमरा मुझे बम्प लग रहा है पीछे से, मतलब कि स्क्रेचेस वगैरह आने की ज़्यादा चांसेस रहेगी अगर आपने फ़ोन रखा है पीछे के साइड से। तो अभी ये मैं दिखा देता हूँ, ये अभी लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेडेड है। मैंने कल ही इसको अप टू डेट किया था फन टच OS 15 पे। कल ही मैंने इसको अपग्रेड किया था। तो भाई सही है। अब देखते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स दिया है, और मैं दिखा देता हूँ एक बार फन टच OS। तो फन टच OS भी सही है, ओरिजिन भी आ ही जाएगी इन सभी डिवाइसों में। तो इस डिवाइस की थोड़ा सा कुछ आउटलुक चेकआउट करते हैं। तो बाहर कुछ ऐसे दिखेगी आपकी डिवाइस सनलाइट में। तो भाई पीछे तो चमक रहा है सनलाइट में, कुछ ज़्यादा ही चमकीला चमकीला सी टाइप का लग रहा है। और इसकी ब्राइटनेस भी देख सकते हो, आउटसाइड ब्राइटनेस कितनी है। और मैं फुल ब्राइटनेस पे रखा हूँ इसको, देख सकते हो आप लोग। तो ब्राइटनेस वगैरह सही है, दिख जाता है सभी चीज़ें। और इसका कैमरा का बात करूँ तो 50+2 मेगापिक्सल की और 4K रिकॉर्डिंग के साथ आपको मिल जाएगी। और मैं कुछ सोर्स लेता हूँ कैमरे से, आपको फिर दिखाता हूँ गाइस कि इसका कैमरा कैसा है। तो ये शॉट्स मैंने इसी डिवाइस से क्लिक किया है, तो मुझे तो काफ़ी कैमरा अच्छा लगा है। और इसमें 4K 30 FPS मिल जाता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हो 4K 30 FPS में, तो सही है 4K 30 FPS इस प्राइस रेंज में। और ये मेरे को ये डिवाइस की प्राइस टोटल कितनी पड़ी, 12K 400 समथिंग पड़ी। तो अंडर 13 के आ रहा है ये डिवाइस। तो अंडर 13 के प्राइस के हिसाब से 4K 30 FPS सही है, 50+2 मेगापिक्सल ये भी सही है। और फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल है, वो भी सही है। तो ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह तो सही लग रही है मुझे। और बात करते हैं लो लाइट फोटोज की, तो मैं क्लिक करता हूँ लो लाइट फोटो। तो मैं करने वाला हूँ नाइट मोड में इससे फोटो क्लिक, फिर देखूंगा कैसा परफॉर्म करता है ये नाइट मोड में। तो ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये नाइट मोड में मैंने क्लिक किया है इस डिवाइस का। तो भाई सही लग रही है, क्वालिटी वगैरह तो सभी सही है, टेक्सचर वगैरह सभी अच्छा आ रहा है। तो अंडर 13 के हिसाब से ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं एक और पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये भी मैंने नाइट मोड में क्लिक किया है लो लाइट में, तो ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो अंडर 13 के हिसाब से कैमरा भी अच्छा है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो भी दिखा दूंगा मैं आगे वीडियो में। और मुझे सबसे एक अच्छी फीचर्स इसकी लगी डायनेमिक लाइट, जो कि आप इसको मन चाहे रंगों में बदल सकते हो आप। तो आप चाहो तो कॉल्स के लिए रेड या फिर ब्लू या फिर कोई भी कलर से, इसमें 6-7 ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, पिंक वगैरह ग्रीन। तो आप जैसा मन चाहे कॉल्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, या फिर कॉल आ रहा है तो आप इसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से वाइट वगैरह। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये डायनेमिक लाइट, मुझे तो भाई पर्सनली अच्छा लगा। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो मुझे तो ये काफ़ी फीचर्स पसंद आए, फ़नी भी लग रहा है थोड़ा, और मेरे को कूल भी लग रहा है थोड़ा सा कि हाँ भाई अंडर 13 के दिखाऊंगा भाई दोस्तों को, भाई देख मेरे फ़ोन में कुछ अलग दिया है वीवो वाले ने। तो बात करूँ डिस्प्ले की, तो इसमें मिल जाएगी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज और प्रोसेसर वगैरह, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये डिवाइस। और आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये डिवाइस। और इसमें आता है टाइप सी, जो आप चार्जर यूज कर सकते हो। और ये स्पीकर डुअल स्टूडियो स्पीकर, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और स्पीकर लाउड भी आप सुन सकते हो। तो ओवरऑल सभी चीज़ें मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस डिवाइस की काफ़ी पसंद आई है। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है गाइस। तो मैं अभी करने वाला हूँ बीजीएमआई टेस्ट, देख लेते हैं ये गेमिंग फ़ोन है या फिर नहीं है गेमर्स के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको IQ वाले इसमें मिल जाएंगी, ईयर स्पोर्ट्स मोड और गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन, सभी चीज़ें वाले सेटिंग्स दिख जाएंगे आपको इसमें। गेमिंग मोड, 4D वाइब्रेशन वगैरह, डोंट डिस्टर्ब, ये स्पोर्ट्स मोड, वॉइस चेंजर, सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसमें आपको मिल जाएगी बैटरी सेवर, बैलेंस, बूस्ट और रिफ्रेश रेट, हाई स्टैंडर्ड, सभी चीज़ें पे आप सेट कर सकते हो। टच सैम्पलिंग रेट, हाई लो, सभी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें, जो आप IQ डिवाइसेस में करते हो। तो अभी खुल जाएगा अपना गेम। तो आपको ग्राफिक सेटिंग एक बार दिखा देता हूँ मैं कि ये ग्राफिक सेटिंग कितना सपोर्ट करता है ये डिवाइस। तो
पहले मैं ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। तो ये डिवाइस सपोर्ट करता है 60 एफपीएस, जो कि आप लोग देख सकते हो, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। तो मैं रखने वाला हूँ स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे, देखता हूँ 60 एफपीएस ये कैसा डिवाइस परफॉर्म करता है, और हम लोग चेक करेंगे कैसा ये डिवाइस परफॉर्म करता है। तो अब मैं पहले करने वाला हूँ एक टीडीएम टेस्ट, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करके एक टीडीएम खेलेंगे, फिर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करके क्लासिक मैच खेलेंगे। तो मैं भी कर लेता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल, और आप लोग बैटरी, उससे पहले बैटरी परसेंटेज आपको दिखा देता हूँ। तो अभी बैटरी परसेंटेज 78, और मैं टाइमर भी लगा दूंगा। तो मैं पहले कर लेता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल। तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देखेंगे इनबिल्ट रिकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म करता है गेम में। तो पहले अपन एक टीडीएम खेलते हैं, फिर क्लासिक मैच खेलेंगे। तो मैं रखता हूँ इसको बूस्ट पे, जो कि आप लोग देख सकते हो मैंने बूस्ट पे रखा है, और ई स्पोर्ट मोड इनेबल करके खेलूंगा मैं। फिर देखता हूँ कैसा परफॉर्मेंस इसका रहता है। तो अभी मैं कर लेता हूँ टीडीएम स्टार्ट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल है, स्पीकर वगैरह तो लाउड है, स्पीकर में कोई इशू नहीं लग रहा मुझे। जायरो वगैरह भी देख लेंगे अपन कैसा काम करता है। तो बात करूँ जारो की, तो जारो में कोई डिले मुझे नहीं लग रहा है। और अभी देखते हैं क्लासिक मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस। Watch out! Blue team is in the lead. तो इधर हो गया अपना एक टीडीएम फिनिश। तो बात करता हूँ बैटरी परसेंटेज ड्रॉप की। तो मैंने टोटल गेमिंग की 5 मिनट 60 सेकेंड, और इसने बैटरी ड्रॉप की है, देखा देता हूँ मैं एक बार। इसने बैटरी ड्रॉप किया है 2%। तो बैटरी में मुझे कोई इशू नहीं लग रहा, और 6500 mAh की बैटरी भी है, तो तगड़ी बैटरी है। बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। तो बैटरी मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। और अभी मैं करने वाला एक क्लासिक टेस्ट इसका, फिर देखेंगे क्लासिक में ये कितना बैटरी ड्रेन करता है। तो मैं क्लासिक सभी चीज़ें सेट कर लेता हूँ, तो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल रखूँगा, और मैं टाइमर भी लगा दूंगा क्लासिक मैचेस के लिए। तो लेट्स गो गाइज। तो मैं आ चुका हूँ लॉबी में। तो ईयर्स फोर्स मोड इनेबल है, आप लोग देख सकते हो, और मोशन कंट्रोल भी आप इसमें सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ये सभी चीज़ फीचर्स मैं बाद में इस पर वीडियो बना दूंगा एक बार अच्छे से। तो अभी पहले मैं क्लासिक टेस्ट करता हूँ कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है, और इसमें आपको 4D गेम वाइब्रेशन भी मिल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इस डिवाइस की। तो जंप करते टाइम तो मुझे कोई एपीएस ड्रॉप नहीं लगा है, और मैं आ चुका इवेंट पे। फिर इवेंट पे देखो गाइज कैसे सबकी पेटी बनती है, आप देखते जाओ फिर। तो इधर देखो तुम्हारे भाई के साथ क्या होता है। मुझे लगता है ये बंदा नॉक हो जाएगा, बट मैं कवर में जैसे ही आता हूँ मैं नॉक हो जाता हूँ। तो मुझे इधर तो एपीएस ये ड्रॉप किया इस डिवाइस ने। तो जैसे ही हीट होता है ये डिवाइस, ये एपीएस ड्रॉप करने लगता है। तो मैं उधर से मरने के बाद आ जाता हूँ कोचिंग की। फिर इधर देखो कैसे एक पूरी टीम की पेटी बनती है। तो ये बंदे सीधा चल जाते हैं। तो मैं भी, तुम्हारा भाई भी जोनाथन है, तुम्हारा भाई भी गेमर है। तुम्हारा भाई तो ये ले। तो एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ। फिर देखो दूसरा बंदा इसका रिकॉल होकर आता है, पता नहीं किधर से, ये कौन सी नशे में रहता है, गांजा वाली नशे में। तो मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ। फिर इसका लास्ट बंदा बचता है जो कि ड्राइव करता रहता है, वो देखो पत्थर की पीछे क्या टुकुर टुकुर देखते रहता है। तो मैं पहले अपना किल लेता हूँ। फिर देखो उस बंदे को कैसे, भाई क्या देख रहा है तू, बंदा तेरे ऊपर है। तो इसको जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, एक बंदा और इधर आता है, ये झाड़ू वाले पता नहीं कौन से गांजे के नशे में रहता है। तो पोची की पूरा खाली करने के बाद तुम्हारा भाई आ जाता है अपार्ट्स के साइड। तो इधर दो बंदे टॉप पे रहते हैं। फिर देखो एक को तो मौली से ये ले बेटे जला दूंगा मैं उसको। तो एक बंदा मौली से नॉक हो जाता है, और दूसरा बंदा देखो फिर कैसे उस पर रस करके मारता हूँ उसको। ये ले बेटे, तो इन दोनों की पेटी बना देता हूँ मैं। तो तुम्हारा भाई प्रो है। तो एक बंदा और नीचे से इसका टीममेट आता रहता है। फिर देखो उसकी पेटी। तो वो तीनों पेटी बनाने के बाद रिकॉल के साइड मुझे
साउंड आता है कैमरे में। तो देखो भाई ये रियल बंदा रहता है और ये एक बंदा पेड़ के पीछे रहता है। तो फिर देखो इस टाइप से मैं बनाता हूँ पेड़। तो इसको जैसे ही नॉक करता हूँ इसका बंदा कवर देने लगता है पार्ट की साइड से। इस टाइप से ये बंदे को रिकॉल कर देता है अपने। तो इसको नॉक करने के बाद इसका बंदा कवर देने लगता है क्योंकि मैं ओपन में रहता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ पेड़ के पीछे। फिर देखो इसकी किल मैं कैसे लेता हूँ। किल लेने के बाद देखो उसका बंदा एक लेफ्ट से फ्लिंग करके रिकॉल पे चला जाता है मुझे मारने के लिए। तो मैं देखो उसकी पेटी कैसे बनाता हूँ फिर। तो इधर देखो, इधर ये झाड़ू वाले भैया पता नहीं कौन से गांजा के मिले थे। तो इसकी पेटी बना देता हूँ मैं। अपार्ट्स खाली करने के बाद मैं फिर से आ जाता हूँ कोचिंग की रिकॉल पे। तो देखो ये बंदा भाई ऊपर लेट कर क्या कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा फिस्ट विस्ट मारता हूँ और थोड़ा सा इसको वो चिढ़ाता हूँ मैं। तो इधर देखो मेरे साथ क्या सीन होता है। मुझे लगता है ये एक बंदा रहता है पर ये टोटल 3 बंदे रहते हैं भाई। मैं कवर में आने के बाद पता नहीं कैसे इसकी गोली चुकी है मुझे और तुम्हारे भाई की बन जाती है इधर पेटी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक ही लगा इस डिवाइस का। और मैंने टोटल गेमिंग किया इस पे 28 मिनट्स की। और इसकी बैटरी परसेंट अभी दिखा देता हूँ 70, मतलब बैटरी में कोई इशू नहीं है। 8% इसने ड्रॉप किया है। और बात करूँ ये गेमिंग फ़ोन की, तो गेमिंग फ़ोन नहीं, नॉर्मल यूजर्स के लिए और नॉर्मल गेमिंग के लिए ये डिवाइस परफेक्ट है। आप कॉम्बिनेशन डिवाइस है ये दोनों की। और हीटिंग की बात करूँ तो पीछे थोड़ा सा मुझे हीट लग रहा है ये डिवाइस। तो आप इसमें नॉर्मल गेमिंग और नॉर्मल यूजर्स के लिए बेस्ट डिवाइस है ये अंडर 13 के। तो मुझे तो काफ़ी ये डिवाइस पसंद आया है। और बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा।